मॉर्निंग क्लास प्रेप 3। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घर में बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी क्लास, आप लोगों को जैसे पता है कि आज हमारी ऑनलाइन क्लास की फोर्थ वीक है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर खुशबू का सफ़र। ठीक है क्लास, प्रेप 3 तो निकाल लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए मास्टर साहब, ठीक है। और आ जाइए चैप्टर खुशबू का सफ़र, ये देखें सफ़ा नंबर 29, खुशबू का सफ़र। ठीक है क्लास। अच्छा जी, जिसके राइटर, इसके मुसन्निफ हैं तसद्दुक़ हुसैन कौसर। तो ये हमें ये बता रहे हैं कि खुशबू यानी परफ्यूम, इत्र, सही है, किस तरह से हम तक पहुंचता है। हमारे पास तो जैसे पता है हम मार्केट जाते हैं और हमें एक बॉटल में आराम से मिल जाता है, लेकिन हम तक पहुंचने के लिए इसको कितने मराहिल से और कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आज हम ये पढ़ेंगे। फिरौन मिस्र की मलका आबदा, फिरौन मिस्र यानी मिस्र का जो फिरौन था उसकी जो मलका थी, मलका आबदा ने सबसे पहले इत्र बनाया। किसने बनाया था सबसे पहले इत्र? मलका आबदा ने बनाया था। उसने सबसे पहले मिस्र के कदीम मुतबर्रिक क्या होता है क्लास प्रेप 3? मुकद्दस फूलों को बकरी की चर्बी में डालकर तेज धूप में रखा। ठीक है, कंसंट्रेशन से सुनिएगा आप लोग, बिल्कुल तवज्जो से, ताकि जो आपके पास होमवर्क मौजूद है उसके सवालों के जवाब देने में आपको आसानी हो। जब फूल चर्बी में पूरी तरह तहलील हो जाता है तो वो उसे इस्तेमाल करती। तहलील मतलब हल हो जाता, बाद में वो दूसरे इत्र भी तैयार करने में कामयाब होगी। मतलब उसका जब पहला तजुर्बा कामयाब हुआ तो फिर वो दूसरे तजुर्बात की तरफ आई और कदम ब कदम कामयाबी मिलती गई। अपनी बेटी की शादी के मौके पे भी जो है मलका आबदा ने क्या दिया, उसे संदल और अंबर का तोहफा दिया। ये भी एक खुशबुओं के नाम है, संदल और अंबर। मलका आबदा के इस अनोखे तजुर्बे के बाद इतर साजी की सनत को बहुत ज्यादा फरोग हासिल हुआ। फरोग यानी तरक्की हासिल हुई। बेश कीमत खुशबुओं में चमेली, अंसर और संदल खास जुज़ू के तौर पर शामिल होते हैं। चमेली के फूल कहाँ ज्यादातर पैदा होते हैं? मिस्र में और जज़ायर कोमोर में पैदा होते हैं। अब खुशबू, परफ्यूम, ये एक शीशी में कम से कम 50 से 100 किस्मों के फूलों की पत्तियां शामिल की जाती हैं, जब जाके हमें एक परफ्यूम यानी एक खुशबू मिलती है। मतलब वो इतनी आसानी से नहीं मिल जाती। सारे 20 किस्म के फूल पत्तियां एक ही मुल्क में नहीं होते, मसलन उनको दरामद किया जाता है, दूसरे बैरूनी ममालिक से उनको मंगवाया जाता है। तो इस तरह एक अकेला मुल्क जो है वो कोई परफ्यूम एक अकेला मुल्क नहीं बना सकता। ठीक है, तो वो 20 किस्म के फूल जो है, अब अगर आप देखें कि फ्रांस, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि फ्रांस जो है वो परफ्यूम कहते हैं कि वो बनाने में बहुत ज़्यादा वो है, और वहाँ के जो फ्रांस के बने हुए जो परफ्यूम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, बहुत लाजवाब होते हैं। इसमें हज़ारों किस्म के जो परफ्यूम फ्रांस बनाता है उसमें हज़ारों किस्म के फूल पत्तियों के अलावा आप लोगों को पता है कि जानवरों के वो अज्जा भी मिलाए जाते हैं कि जिन्हें हम आम तौर पर देखना भी पसंद नहीं करते, और वो चीज़ें परफ्यूम में मिलाई जाती हैं। किस तरह, देखें आगे बढ़े। इनमें जंगली बिल्ली के गर्दन के हुदूद शामिल किए जाते हैं। जंगली बिल्ली होती है, उसके गर्दन के हुदूद यानी जो ग्लैंड्स होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। और ये किस काम आते हैं? ये खुशबू को देर तक बरकरार रखने के लिए। मीन्स जो लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स होते हैं जिसकी फ्रेग्रेंस हमारे पास से काफी देर तक आती है, तो वो बिल्ली के गर्दन के हुदूद से मिलते हैं हमें। ताहम क्या किया जाता है? अब लाजमी है, उसमें तो स्मेल होती होगी, तो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स डाल के उसकी बदबू को खत्म कर दिया जाता है। अब परफ्यूम का एक लाजमी जुज़ है एमेक्सटोरियम। ठीक है, तो ये किस तरह होता है? जो रूसी साइबेरिया में खरगोश के बराबर एक जानवर है एमेक्स्टर, उसकी चर्बी से हासिल किया जाता है, पता है आप लोगों को। और ये बहुत ज्यादा कीमती खुशबू बनाने के लिए एक दूसरा मादा हबशा में पाए जाने वाले सीफ्ट नाम के जानवर से हासिल किया जाता है। यानी जो हबशा में जानवर है सीफ्ट नाम का, उससे जो है हासिल किया जाता है, जो बहुत ज्यादा कीमती और महंगे परफ्यूम्स होते हैं, ये उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके हुसूल
ठीक है। और इतर का एक लाजमी अंसर होता है, क्या होता है, लाजमी अंसर, अंबर। वो किससे हासिल होता है पता है, शार्क मछली से। शार्क मछली कितनी बड़ी होती है, शार्क मछली। अब कहते हैं कि जब ये मछली जहाज के पीछे पीछे चलती है तो रास्ते में जो कुछ इसको मिलता जाता है सब कुछ हड़प करती जाती है, यहाँ तक के जहाज जो तेल छोड़ते हैं वो तेल भी चट कर जाती है। फिर क्या होता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म में जख्म हो जाते हैं। अब उन जख्मों को भरने के लिए, यानी मुंतमिल करने के लिए, कि जख्मों को कम करने के लिए वो भी एक मादा खारिज करती है, जो जख्म ठीक होने के बाद, जब उसका जख्म ठीक हो जाता है तो जख्म ठीक होने के बाद वो पानी की सतह पर तैरता है। वो जो मादा जो वो खारिज करती है वो पानी की सतह पर तैरता है। अब चूंकि आप लोगों को पता है कि शार्क मछली बहुत बड़ी होती है, तो उसका खारिज किया हुआ जो मादा होता है वो 10-10, 15-15 किलो वजनी होता है। और समझे, जिस शिकारी के भी हाथ लग जाए तो वो पलक झपकते ही लखपति बन जाता है। मतलब क्यों, क्योंकि ये जो अंबर है, जो अंसर, ये बहुत ज्यादा कीमती होता है। और शार्क मछली अब जिसको भी मिल जाए उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। परफ्यूम, कीमती परफ्यूम के जो फॉर्मूले होते हैं वो साल के पेचीदा मतलब मुश्किल तजुर्बात के बाद बनाए जाते हैं। और फिर इन फॉर्मूलों की हिफाजत किसी सरबस्ता राज की तरह की जाती है। सरबस्ता राज यानी वो राज जिसको पोशीदा रखा जाए, पोशीदा, छुपा हुआ, उस राज की तरह उसको छुपाया जाता है कि ऐसा ना हो कि दूसरी कंपनीज हमारे फॉर्मूले को चोरी करके वही चीज बना लें। तो इसलिए इनके जो है वो ऐसा करते हैं कि दूसरी कंपनी को बिल्कुल इसकी हवा ही न लगे। फ्रांस और दीगर ममालिक की जो परफ्यूम साज कंपनियां जो परफ्यूम बनाती हैं और के परफ्यूम्स होते हैं, जिन माहिरीन की खिदमत हासिल करते हैं ना, मतलब क्या कि फ्रांस और दूसरे मुल्क जो परफ्यूम बनाते हैं तो वो उन लोगों की खिदमत हासिल करते हैं, वो ऐसे माहिरीन होते हैं उनकी नाक का बीमा हुआ होता है। यानी नाक का सिर्फ वो सूंघ के बता देते हैं कि इस फला इतर में ये अज्जा शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस होता है। बीमा किसे कहते हैं, इंश्योरेंस। लोग अपनी जिंदगी का बीमा करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे माहिरीन की नाक का बीमा होता है, क्योंकि वो जब नाक से सूंघते हैं तो उससे वो बहुत ज्यादा हसास तबीयत के मालिक हो जाते हैं और सीने के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उनके नाक का कीमती बीमा करवाया जाता है। और इनकी नाक बहुत हसास होती है, मामूली सी खुशबू को भी वो महसूस कर सकती है। तो जब भी कहते हैं कि इन्हीं खतरात के पेश नजर जो इनकी नाक का कीमती बीमा कराया जाता है। परफ्यूम कंपनी से बाहर उसी वक्त फरोख्त किया जाता है जब ये माहिरीन उसे पास कर देते हैं, मतलब वो कह देते हैं कि ओके है, अब आप इसको फरोख्त करने के लिए, तो फिर वो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है और फिर इस तरह से हम उसको खरीद पाते हैं। तो क्लास आज आप लोगों ने सुना खुशबू का सफर, मतलब क्या कि हमारे पास तो बहुत आसानी से हम खरीदते हैं, बाजार से पैसे दिए और उस चीज को ले लिया और क्या नाम है इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये कितने ही मराइल से गुजरती है और कितने ही जानवरों को अपने साथ लेके बेचारों को कहते हैं कि इसकी नजर हो जाते हैं। तो और ये है कि अब हम आते हैं आपके होमवर्क की तरफ। आप लोगों के पास, क्योंकि पता है इस बुक में कोई होमवर्क नहीं है, कोई एक्सरसाइज, कोई मश्क नहीं है, तो आपके पास वेब पोर्टल पे इस चैप्टर के सवालात और जवाबात है क्लास। इंडेक्स लाजमी आप लोग बनाइएगा। बहुत सा वर्क ऐसा है बच्चों का जो इंडेक्स नहीं बना हुआ होता है और टाइटल पेज नहीं होता क्लास, बी वेरी केयरफुल। ये आप लोगों का चैप्टर खुशबू का सफर, इसके सवालात और जवाबात वेब पोर्टल पे आपके पास छोटा सा एक ब्लू कलर का होमवर्क फोल्डर है, प्लीज उसको खोलिएगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। फिर उस तरह से आपको सारा काम पढ़ के समझ के सारा काम कीजिएगा। जो सवाल आपसे कहा गया है बिल्कुल उसी का ही जवाब चाहिए, मतलब ये कि जितनी हमारे सवाल की जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही जवाब दिएगा, मजीद उसको सवाल के जवाब को बढ़ाइएगा नहीं, ठीक है। आपके पास जो सवाल है उसके प्रॉपर जवाब देने हैं, काम को बिल्कुल साफ सुथरा करना है, ठीक है। और अगर कोई बात आप लोगों को समझ नहीं आई या कोई ऐसा मसला है तो फिर जो है आप हमारे वेब पोर्टल पे हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई की जा सके क्लास। और जो आप लोगों का सेकेंड वीक का वर्क है वो आप लोगों की चेकिंग के लिए हमने आपसे कॉपीज का कहा है, तो आज 24 और 25 जुलाई आपकी कॉपीज की सबमिशन
बता दिया जाएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते क्लास आप लोगों से फिर मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप सब अपना